एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। ये परिवार बहुत कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहा था। परिवार में पति पत्नी, उनकी बुजुर्ग माँ और एक बच्चा था। पति का नाम प्रदीप था और पत्नी का नाम सीमा। प्रदीप एक छोटा किसान था जो किराए पर जमीन लेकर खेती करता और उसी से घर का खर्च चलाता था। प्रदीप की पत्नी सीमा समझदार और माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। दोनों जैसे तैसे अपना घर चला रहे थे, लेकिन इस बार गांव में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण प्रदीप की फसल पूरी तरह से खराब हो गई। प्रदीप बहुत दुखी होकर घर आया और सीमा से बोला, सीमा, इस बार ज्यादा बारिश होने की वजह से हमारी फसल भी खराब हो गई है। वैसे ही हम बड़ी मुश्किल से दिन गुजार रहे थे और अब ये खराब फसल का दर्द ऊपर से। देखो जी, आप चिंता मत करो, माता रानी सब ठीक कर देंगी। अगले दिन प्रदीप काम पर गया तो उसने देखा कि एक जमींदार को मजदूरों की जरूरत थी। उसने भी काम मांगा तो जमींदार ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन उस काम से उतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि घर में खुशहाली आ सके। बस जैसे तैसे घर का खर्च निकल रहा था। प्रदीप को हमेशा अपने बच्चे की दवा के पैसों की बड़ी चिंता रहती थी। ऐसे समय में सीमा उसका सहारा बनती और समझाती, प्रदीप, माँ दुर्गा पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माता रानी दुख हरने वाली हैं। सीमा के इस विश्वास से ही प्रदीप को हर दिन नई ताकत मिलती थी। सीमा माँ दुर्गा में बहुत विश्वास रखती थी। सीमा ने प्रदीप से कहा, देखो जी, कुछ दिनों बाद नवरात्रा शुरू होने वाले हैं और मैं माँ का व्रत रखना चाहती हूँ। प्रदीप ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ठीक है, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ माँ का व्रत रखूंगा। लेकिन तुम तो रोज खेत पर काम करने जाते हो, भूखे रहने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। नहीं सीमा, जब तुम्हारा माँ पर इतना विश्वास है तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। माँ अपनी संतान की रक्षा करती है। इस तरह दोनों ने माँ का व्रत रखने का निश्चय किया। प्रदीप माँ दुर्गा की मूर्ति लाने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। वहां वह एक दुकान पर जाकर रुका जहां माँ दुर्गा की बहुत सुंदर मूर्तियां रखी हुई थीं। प्रदीप ने एक मूर्ति उठाई और उसका भाव पूछा। दुकानदार ने कहा, ये मूर्ति 150 रुपए की है। ये सुनकर प्रदीप ने मूर्ति वापस रख दी और बोला, भैया, मुझे तो कोई सस्ती मूर्ति दिखा दीजिए। तब दुकानदार ने उसे एक छोटी सी माँ की मूर्ति दिखाते हुए कहा, ये 30 रुपए की है और इससे कम की मूर्ति मेरे पास नहीं है। प्रदीप ने कहा, ठीक है, यही दे दीजिए। फिर वह मूर्ति खरीद कर घर ले आया। अगले दिन पहला नवरात्र था। दोनों सुबह स्नान करके पूजा करने के लिए माँ की मूर्ति के सामने बैठ गए। सीमा ने हाथ जोड़कर माँ से कहा, माँ, हम पूजा का विधि विधान ठीक से नहीं जानते, लेकिन जैसे हमें आता है वैसे ही पूरे मन से तेरी पूजा करेंगे। हमारी पूजा स्वीकार करना माँ। दोनों का विश्वास अटूट था। इस तरह उन्होंने पूरे 9 दिन व्रत रखा। दिन में थोड़ा बहुत हल्का भोजन करते और बाकी समय माँ की भक्ति व पूजा में बिताते। फिर रामनवमी से एक दिन पहले उन्हें कन्या पूजन की तैयारी करनी थी, लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास माँ के प्रसाद के लिए भी सामान खरीदने को पैसे नहीं थे। प्रदीप चिंता में बोला, हम कन्याओं को क्या खिलाएंगे? हमारे घर में तो माँ के प्रसाद के लिए भी पैसे नहीं हैं। चिंता मत करो, माँ स्वयं हमारी मदद करने का रास्ता निकालेंगी। अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक छोटी सी कन्या दरवाजे पर खड़ी है। दरवाजा खुलते ही उसने सीमा से कुछ खाने के लिए मांगा और वह रो भी रही थी। उसे देखकर सीमा के मन में माँ की ममता जाग उठी। सीमा ने उसे अंदर बुलाया और बोली, आओ बेटी, अंदर आ जाओ। उसके बैठने के लिए चौकी दी, पानी पिलाया और घर में जो भी खाने को था वो उसे दे दिया। कुछ देर बाद सीमा ने उसका नाम और घर के बारे में पूछना चाहा, लेकिन वो कन्या अपने बारे में कुछ नहीं जानती थी। तब सीमा ने प्रदीप से कहा, देखो जी, ये बच्ची अनजान है। अगर इसे हम वापस बाहर छोड़ देंगे तो ये अगली कहीं खो जाएगी। आजकल का समय भी बहुत खराब है। क्यों ना हम इसे अपने पास ही रख लें, जैसे हमारा एक और बच्चा हो। हम सोच सकते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं। प्रदीप ने भी सीमा की बात मान ली और हाँ कर दी। लेकिन दोनों इस चिंता में सो गए कि कल कन्या पूजन है और वे कन्याओं का पूजन कैसे करेंगे, उनके लिए प्रसाद कैसे बनाएंगे। लेकिन सीमा को पूरा विश्वास था कि माता रानी अवश्य उनका साथ देंगी। अगली सुबह उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा।
सीमा ने जाकर देखा तो दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उन्होंने सीमा से कहा, बेटी, आज कन्या पूजन है। मैं कन्याओं को प्रसाद बनाकर खिलाना चाहती हूँ, पर हाथों की कमजोरी के कारण बना नहीं पा रही हूँ। तुम मेरे लिए एक काम कर दो। ये प्रसाद की सामग्री ले लो और मेरी ओर से प्रसाद बनाकर कन्याओं को जिमाओ। मैं बूढ़ी होने के कारण ये सेवा अब नहीं कर सकती। सीमा ने विनम्रता से उत्तर दिया, ठीक है माँ जी, मैं प्रसाद बनाकर कन्याओं का पूजन अवश्य करूंगी। वह बुजुर्ग महिला सामग्री देकर चली गई। सीमा ने बड़े मन और श्रद्धा से प्रसाद बनाया। फिर कन्याओं को बुलाने के लिए उसने अपने पति प्रदीप से कहा। प्रदीप जाकर कन्याओं को ले आया। सीमा ने बहुत श्रद्धा और भाव से सब कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया और उन्हें भोजन कराया। जब सभी कन्याएं प्रसाद ग्रहण कर चुकीं और पूजा पूरी हो गई, तो सीमा और प्रदीप ने उन्हें आदरपूर्वक उनके चरण छूकर विदा किया। रात को जब उनका घर शांत हो गया और सब सो रहे थे, तभी वही छोटी कन्या, जिसे उन्होंने अपने घर में देखा था, अचानक दिव्य रूप धारण कर मां दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। मां को अपने घर में देख सीमा और प्रदीप भाव विभोर हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। मां दुर्गा ने कहा, उठो बच्चों, मैं तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और तुम्हारे दयालु हृदय से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा की और भूखी कन्याओं को भोजन कराया। तुम्हारी यही सच्ची सेवा मुझे सबसे प्रिय लगी। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह कहकर मां अंतर्ध्यान हो गईं। उस दिन के बाद से प्रदीप और सीमा के जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे। धीरे धीरे प्रदीप को अच्छा काम मिल गया। फिर उसने अपनी खुद की जमीन खरीद ली। उनका सुंदर घर बन गया और घर की सारी तंगी दूर हो गई। अब उनके घर में केवल खुशहाली और संतोष का वास था। सीमा और प्रदीप अक्सर कहा करते, ये सब माता रानी की कृपा है। उन्होंने ही हमारी डूबती नैया को पार लगाया। तभी से उनके परिवार में नवरात्रि का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाने लगा।